करते ये हैं लारावेल का प्रोजेक्ट तो खैर ये रहा, ठीक है। टर्मिनल पे आ जाते हैं। टर्मिनल पे यहाँ पे आने के बाद अगर वेबसाइट का आप चेक करो तो ये कह रहा है कि हमें इसकी लाइब्रेरी मार्ट की वेबसाइट से एक्सेल को डाउनलोड करना पड़ेगा। तो इसको मैंने यहाँ से कॉपी कर लिया, यहाँ पे लाके इसको मैंने पेस्ट करके एंटर किया। जब तक ये बन रहा है तब तक ये काम कर लेते हैं। PHP माय एडमिन को भी सारे ओपन कर लेते हैं। तो लोकल होस्ट ठीक है। अच्छा, अब लाइब्रेरी यहाँ पे आके जो वो इंस्टॉल हो गई है, ठीक है। इंस्टॉल करने के बाद जो डेटाबेस का नाम था वो तो खैर मैंने कॉपी किया हुआ है, इसको मैं यहाँ पे लाके पेस्ट कर रही हूँ, ठीक है। उसके बाद वेबसाइट पे वापस आया तो ये कह रहा है कि config के अंदर app.php की फाइल में आपको ये 2 लाइन की एडिटिंग करनी पड़ेगी, ठीक है। मैंने इससे से कॉपी किया है। config के फोल्डर में जाएंगे, config मेरा app.php की फाइल में आएंगे, ठीक है। यहाँ पे आने के बाद प्रोवाइडर्स ये रहा, मैंने इसके नीचे यहाँ पे लाके जो है वो इंक्लूड करवा दिया, ठीक है, प्रोवाइडर्स के अंदर। उसके अलावा एनालिसिस नेम के अंदर ही कह रहा है कि एक्सेल को भी यूज, आपको याद होगा हम लोगों ने एक बार डीबी यूज किया था, वो जो लॉगिन करने वाला काम, ठीक है। तो वो डीबी बेसिकली हमने यहीं से लिया था, ये रहा। तो मुझे एक्सेल भी चाहिए कंट्रोलर पे, तो उसके लिए मैं यहाँ पे आके ऐसा अलाइस नेम, इसकी सारी लाइब्रेरी को कॉल करूंगी इस एक्सेल पे, ठीक है। तो अलाइस नेम है, ये कोई भी यहाँ पे नाम आ सकता है, लेकिन जो इसी नाम को मुझे हर जगह कॉल करना पड़ेगा, ठीक है। खैर अब ये तो हो गया। सबसे पहले करते ये है हम लोग इंपोर्ट वाला काम कर लेंगे, ठीक है। तो इंपोर्ट वाला काम करने से पहले हमारे पास एक मॉडल होना चाहिए, जो कि नहीं है। तो मैंने ले लिया PHP आर्टिसन मेक मॉडल, मॉडल के नाम से बना लेते हैं -m, ठीक है। ये हो गया। यहाँ पे आके डेटाबेस में माइग्रेशन के अंदर ये रहा, इसके अंदर मैं कॉलम ले रही हूँ $टेबल, एक मैंने ले लिया है नेम, ठीक है। एक यहाँ पे आके ले लेते हैं इसके अलावा एक पासवर्ड आ जाएगा, सिटी, कंट्री, ठीक है। मैंने यहाँ पे लाके कॉलम्स तो रख दिए। कॉलम्स रखने के बाद ऐप सर्विस प्रोवाइडर में हमें लेंथ डिफाइन करनी पड़ेगी। तो ऐप सर्विस प्रोवाइडर पे आ जाते हैं, इसको मैंने कॉपी करके पेस्ट किया है, ठीक है। पैकेट कॉपी करके बूट में आ जाते हैं, डिफॉल्ट स्ट्रिंग लेंथ 191, ठीक है। अच्छा, ये तो खैर हो गया। अब यहाँ पे आने के बाद इसके अंदर अब मुझे जो है वो इंपोर्ट वाला काम करना है। तो इंपोर्ट वाला काम करने के लिए हमारे पास सबसे इंपोर्ट का फोल्डर बनता है, वैसे एक्सपोर्ट वाले के लिए एक्सपोर्ट का फोल्डर बनेगा, ठीक है। तो क्या वो कमांड चलानी पड़ेगी उसके लिए। तो यहाँ पे आके हम करते ही है, मैंने इसको किया है न्यू टर्मिनल, PHP आर्टिसन मेक, क्या बनाना है। तो मैंने कहा अभी हमें बनाना है इंपोर्ट फाइल बनानी है, तो मेक इंपोर्ट, ठीक है। फाइल का कुछ भी नाम आ जाएगा, तो मैंने कह दिया इधर यूजर इंपोर्ट, ठीक है। और ये नाम देने के बाद मैंने जब मॉडल बनाया था ना, वो आप यहाँ पे लाके इसको कॉल करोगे। तो मैंने कहा माइनस माइनस मॉडल, और मॉडल का नाम मैंने क्या बनाया था, तो मैंने बनाया था यूजर मॉडल, जो भी इससे पहले मैंने कमांड चलाई थी ना PHP आर्टिसन मेक मॉडल माइग्रेशन वाली। अच्छा, कंफर्म एक बार कर लेते हैं, ये रहा, ठीक है। तो खैर ये इस तरीके से आपके पास एक इंपोर्ट का फोल्डर बना देगा, उसके अंदर ये फाइल बन जाएगी, इसको यूज करते हुए काम होगा। मैंने एंटर किया है, क्या बोल रहा है, PHP आर्टिसन मेक इंपोर्ट,
अच्छा, यहाँ पे आके हम लोगों ने एस की गलती की थी। अच्छा, अब देखिए यहाँ पे जब मैंने कमांड चलाई तो देखिए इम्पोर्ट टेक्स्ट ने फोल्डर बना दिया, ठीक है। ऐसे ही हमारे पास एक्सपोर्ट के लिए भी काम होगा, वो बाद में देख लेते हैं। इम्पोर्ट में आएंगे तो इसने मेरे पास एक यहाँ पे फाइल बना के दे दी है, ठीक है। इसमें आपको करना ये पड़ेगा, यहाँ पे आने के बाद अभी तक मैंने माइग्रेशन सेंड नहीं की है, मुझे खैर पता तो है। सिंगल कोड के अंदर जो MySQL में मैंने कॉलम भेजा था नेम का, वैसे ईमेल, पासवर्ड, सिटी, कंट्री, उसको हम एक एक करके यहाँ पे लेके आएंगे, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे आने के बाद नेम ले लिया, नेम आपके पास इस तरीके से आ जाएगा, ठीक है। ये जो डॉलर रॉ है इसको मैंने यहाँ से कॉपी किया है, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर इंडेक्स यहाँ पे लाके हम पास करेंगे, जैसे कि नेम, और मैंने 0 इसलिए पास किया है क्योंकि एक्सेल की पहले कॉलम पे मैं वैल्यू रखूंगी ना, तो इसलिए मैंने यहाँ पे लाने के बाद 0 रखा है, ठीक है। अगर मेरे पास आईडी भी होती फिर मैं यहाँ 1 लिखती, क्योंकि नेम 1 कॉलम पे होता। अभी मैं शुरू में इसको जो है वो नेम पास कर दूंगी, तो यहाँ पे आके हमने इसको 0 वैल्यू दे दी। वैसे ही मैंने कहा ईमेल, इसके अंदर आ जाएगा आपके पास डॉलर रॉ, इंडेक्स आ जाएगी आपके पास 1, ठीक है। अच्छा, ये MySQL के कॉलम्स हैं, ठीक है, इक्वल टू डॉलर रॉ 2 इंडेक्स, इसके अलावा आपके पास है सिटी डॉलर रॉ 3, ठीक है, और लास्ट है हमारे पास कंट्री। आईडी जो ऑटो इंक्रीमेंट का है ना, तो उसको हमें देने की जरूरत ही नहीं है। यहाँ पे लाके मैंने कंट्री कर दिया इक्वल टू डॉलर रॉ और 4, ठीक है। तो खैर ये हमने यहाँ पे लाके इसको वैल्यू इस तरीके से असाइन कर दी है, ठीक है। मतलब नेम, ईमेल, पास, ये सब MySQL के हैं। बाकी ये सब मेरी एक्सेल की फाइल भी बनाई नहीं है, हम बना लेंगे, उसकी मैंने यहाँ पे लाके इंडेक्स पास कर दी है, ठीक है। तो खैर ये तो हो गया। अब इसके अंदर जो वो करना है, ये पहले तो मैं माइग्रेशन को सेंड कर देती हूँ। तो हमने कह दिया इधर PHP आर्टिसन माइग्रेट, ठीक है, माइग्रेशन हो गई। उसके अलावा एक और चीज इस फाइल के अंदर बस हमने ख्याल ये रखना पड़ता है, लारावेल 7 अगर होता है ना तो उसमें आपके पास मॉडल का फोल्डर तो होता नहीं है, तो फिर यहाँ पे मॉडल का फोल्डर नहीं भी आता, तो आपको यहाँ बस चेक करना होता है यहाँ पे मॉडल के फोल्डर की फाइल यहाँ पे सही आ गई, ठीक है। तो फिर इसी से ये कॉलम में एक्सेस कर सकती हूँ। अगर यहीं पे लोकेशन गलत होगी तो फिर बाद में वो मसला कर देगा, ठीक है। तो खैर यहाँ पे ये तो सही है। अब करते ये कंट्रोलर बना लेते हैं, PHP आर्टिसन मेक कंट्रोलर, कंट्रोलर के नाम से ले लेते हैं, और इसको मैंने एंटर किया है, ठीक है। तो कंट्रोलर यहाँ पे बन गया है। कंट्रोलर पे अगर जाएं तो मैंने यहाँ पे आने के बाद जो है वो ऐप के फोल्डर के अंदर HTTP कंट्रोलर यूजर कंट्रोलर आ रहा है। यहाँ पे आके हम जो लोकेशन लेंगे तो लोकेशन कुछ इस तरीके से लेंगे, ऐप के अंदर इंपोर्ट्स का फोल्डर है और फिर ये वाली फाइल है, तो यूज ऐप के अंदर इंपोर्ट्स का फोल्डर है और यूजर्स इंपोर्ट की फाइल है, ठीक है। तो मैंने इसको यहाँ पे लाके गेट कर लिया। अब करना ये कि एक व्यू बना लेंगे जो कि है नहीं, तो यहाँ पे आके खैर वेलकम का तो है लेकिन मैं अलग ही बना लेते हैं। मैंने लिख किया इंपोर्ट एक्सपोर्ट व्यू डॉट प्लेट डॉट PHP, ठीक है, V4 ले लेते हैं, इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट के नाम से। इधर आ जाते हैं, यहाँ मैंने फॉर्म का टैग ले लिया था। फॉर्म का टैग लेने से पहले कंटेनर के अंदर रॉ, देन कॉल MD4 ऑफसेट MD4, ठीक है। यहाँ पे हमने ले लिया फॉर्म का टैग, मेथड आ जाएगा, ठीक है, मेथड पोस्ट आएगा। बाकी अभी एक्शन खाली रख लेते हैं, बाकी इसमें काम कर लेंगे, ठीक है। वही URL पास करना है। उसके अलावा यहाँ पे आके मैंने ले लिया इनपुट टाइप। अच्छा, इनपुट टाइप इस बार आएगी मेरे पास फाइल, क्योंकि हम फाइल सेलेक्ट करेंगे ना एक्सेल की, ठीक है। और यहाँ पे आके मैंने इसको बंद कर दिया है। क्लास दे देते हैं इसको एक फॉर्म कंट्रोल की, और लारावेल के अंदर हमें नेम देने पड़ते हैं, तो मैंने इसको नेम दे दिया अपनी मर्जी से ही फाइल, ठीक है। ये हो गया। इधर आके हमने ले लिया है बटन, यहाँ पे हमने लिख लिया है इंपोर्ट, ठीक है। टाइप बता दी इसको मैंने यहाँ पे लाके सबमिट। उसके अलावा क्लास दे दी इसको एक BTN इनको। अब इस व्यू को खोलना है
तो कंट्रोलर पे आके पहले व्यू के लिए फंक्शन बनेगा, फिर इंपोर्ट के लिए काम होगा एंड देन बाद में फिर एक्सपोर्ट के लिए काम होगा। तो व्यू खोलने के लिए मैंने ले लिया इधर पब्लिक फंक्शन इंपोर्ट एक्सपोर्ट फंक्शन, ठीक है। यहाँ पे आके हमने कह दिया इसको रिटर्न करते ये व्यू, और व्यू का नाम मैंने रखा है इंपोर्ट एक्सपोर्ट व्यू, ठीक है। अब क्या करना पड़ेगा, इसकी राउटिंग करनी पड़ेगी। तो राउटिंग पे आ जाते हैं, राउट web.php पे आ जाते हैं। ऐप के अंदर HTTP है, कंट्रोलर एंड देन यूजर कंट्रोलर, ठीक है। इसकी जरूरत नहीं है, इसको मैं हटा दूं, ठीक है। राउट मैंने कहा गेट, मैंने कहा सिंगल कोट में जब मैं लिखूं इंपोर्ट एक्सपोर्ट, ठीक है, तो मेरे पास ये इस कंट्रोलर पे लेके जाए क्लास और सिंगल कोट के अंदर वहां के फंक्शन का नाम जिससे व्यू मेरा ओपन होता है, ठीक है। अच्छा PHP आर्टिसन सर्फ पे तो ऑलरेडी है, तो इसको ओपन करना चाहिए। लोकल होस्ट 8000 कॉपी, तो व्यू तो खुल रहा है, ठीक है। अब बस इस पे क्लिक करके हमें इंपोर्ट वाला काम करना है। तो इसके लिए जो है वो करते ही है कंट्रोलर, तो ये रहा। यहाँ पे आके मैंने ले लिया पब्लिक फंक्शन इंपोर्ट के नाम से बना लेते हैं, इंपोर्ट फंक्शन पूरा लिख लेते हैं, ठीक है, इंपोर्ट फंक्शन। और यहाँ पे आके अब हमें इसके अंदर काम करना पड़ेगा। पहले तो हम करेंगे ये जैसे कि हमने किया था यूज डीबी, तो वैसे हम लेंगे यहाँ पे यूज एक्सेल, और कौन सी फाइल से आ रहा है, app.php की फाइल से आ रहा है जो हमने अलाइस नेम बनाया था, ठीक है। एक्सेल को मैंने ले लिया है। इधर आने के बाद हमने लिया इसके अंदर एक्सेल, ठीक है। बता देंगे हमें क्या करना है, तो मैंने कहा हमने बता दिया, हमें जो है वो इसके अंदर इंपोर्ट वाला काम करना है, ठीक है। यहाँ पे आप लेंगे न्यू और उस फाइल का नाम, तो ये फाइल ये रही, कॉपी करके इसको मैंने यहाँ पे लाके पेस्ट किया, बातें खत्म कर दो, ठीक है। फाइल को मैंने यहाँ पे लाके पेस्ट किया। देन आप यहाँ पे लेंगे रिक्वेस्ट की क्लास, तो मैंने यहाँ पे ले लिया रिक्वेस्ट, और वहां पे हमने जो फाइल को नाम दिया था इनपुट टाइप पर, ठीक है, वो आपको देख के यहाँ लेना है। तो पहले आप लिखेंगे फाइल और उस फाइल का नाम, तो वो मैंने यहाँ पे फाइल ही लिखा हुआ है, ठीक है, इनपुट टाइप पर। तो ये काम हो गया। मैंने कहा जब ये आप इंपोर्ट वाला काम हो जाए तो फिर हमें रिटर्न कर देना कहाँ पे, बैक विथ मैसेज करना है, तो पता है आपको कैसे होगा, ठीक है। तो खैर ये आपके पास हो गया, इनपुट का नाम मैंने यहाँ दे दिया है, बाकी यूजर इंपोर्ट मेरी फाइल का यहाँ पे नाम आ गया और ठीक है। तो खैर अब वही चीज है, इसकी हमें करनी पड़ेगी राउटिंग। तो web.php में आ जाते हैं। यहाँ से मैंने इसको जो है वो कॉपी करके पेस्ट किया है, पोस्ट नाम पे लिख रही हूँ इंपोर्ट, ठीक है। वहां पे मैंने फंक्शन का नाम बनाया हुआ है ये रहा, तो कॉपी पेस्ट, और इसको जो है हम फॉर्म के URL पे जाके पास करेंगे, तो रिसोर्सेज व्यूज ये रहा, ठीक है। इधर आएगा URL देन टू सिंगल कोड में नाम, ठीक है। तो चलेगा काम। अच्छा अभी तो खैर एक्सेल की फाइल भी नहीं है, तो पहले तो एक्सेल की फाइल बना लेते हैं। बिल्कुल बिल्कुल लगेगा, उसका पहले चेक तो करें एरर आता है कि नहीं, ठीक है। नेम मैंने यहाँ पे कह दिया इसको के अलावा हम लोगों ने एक बनाया था पासवर्ड के लिए, उसके अलावा लास्ट एक और रिकॉर्ड ले लूँ मैं, email 1 2 3 हमने कोई सी वाला कॉलम कंट्रोल एस करके इसको सेव करते हैं। बुक 1 के नाम से मैं सेव कर रही हूँ, ठीक है। ऑलरेडी है तो मैंने कहा उसको रिप्लेस कर दो,
रिकॉर्ड, ठीक है, मतलब देखिए यही तभी मैंने यहाँ पे 0 इंडेक्स किया था, ठीक है, 0 1 2 3 इस तरीके से काउंट होगा। देख लेते हैं, इसको मैंने बंद कर दिया है, वो रिलोड कर लेते हैं पहले एक बार। फाइल को मैंने सिलेक्ट किया है, चलो तो खैर पेज एक्सपायर का ही एरर दे रहा है, उसके अलावा पे ईएनसी टाइप भी नहीं है, तो ईएनसी टाइप मल्टी पार्ट फॉर्म डेटा, उसके अलावा @CSRF का टोकन, ठीक है। चेक कर लेते हैं, इसको मैंने वापस से रन किया है, बुक 1। तो अब ये मुझे कह रहा है कि इसको यूजर मॉडल की फाइल में कुछ नेम मिसिंग लग रहा है। अच्छा अब देखें, इसके लिए यूजर मॉडल की फाइल तो खैर कुछ इसमें तो है नहीं, तो अगर करें ये ऐप में आते हैं, मॉडल के अंदर फिर खुद का अपना मॉडल बना के देता है, इसमें जाते हैं, इसने कुछ प्रॉपर्टी कुछ फिल्ड करके दी हुई है, इसको मैंने यहाँ से कॉपी किया है, वहां पर लेके जाते हैं हमारे अपने मॉडल पे जो हमने खुद बनाया था, ठीक है। यहाँ से मैंने कॉपी करके इधर लेके जा रहे हैं, यहाँ मैंने इसको पेस्ट किया है, और हमने क्या क्या कॉलम रखे हैं, एक हमने नेम ईमेल पास रखा था, उसके अलावा सिटी और वो भी रखा था ना, कंट्री, तो मेरे साथ तो कॉलम नहीं मिल रहे यहाँ से, तो चेक करते हैं। तो मैंने यहाँ पे लाके रिलोड किया है, इसने रिडायरेक्ट किया मुझे बैक। रिकॉर्ड मेरे पास दोनों मौजूद है, मतलब एक्सेल की फाइल के जो रिकॉर्ड थे वो यहाँ पे दोनों आ गए, ठीक है। तो इम्पोर्ट वाला काम तो ऐसे हो गया, ठीक है। यही चीज डॉटनेट कोड में थी, लेकिन थोड़ा सा उसमें टफ था काम, उसमें आपके पास पैकेजेस डाउनलोड होते थे और ये सब चीजें होती थी। इसमें आपके पास बहुत सिंपल है, क्योंकि मार्ट की वेबसाइट से हम देख रहे हैं, तो वहाँ पे थोड़ा सा काम हमारे पास सिंपल है। अब एक्सपोर्ट के लिए भी यही काम करना है, इम्पोर्ट वाला काम तो कर लिया, ठीक है, अब एक्सपोर्ट के लिए भी काम हो जाएगा, जिसको मैंने यहाँ से बंद किया है जी। कौन सा वाला? यहाँ पे ये वाला, इसके अंदर ये जो हमारा लाइफ नेम था, ठीक है, मैंने बता दिया मुझे क्या करना है, मैंने कहा मुझे इम्पोर्ट वाला काम करना है, ये फंक्शन है बेसिकली, ठीक है। यहाँ पे आपकी यूजर इम्पोर्ट की फाइल आएगी, रिक्वेस्ट की क्लास से मैंने इनपुट का जो नाम था ना वो गेट किया, ठीक है, मुझे वहीं से मैं फाइल सेलेक्ट करके इम्पोर्ट करूंगी, तो ये पूरा काम इस तरीके से, बस एक लाइन से ये काम हो गया, ठीक है। नहीं पास किया, क्योंकि आपके पास जो इम्पोर्ट है इसके पास ऑलरेडी रिक्वेस्ट क्लास मौजूद है, तो मैं इसको वहीं से गेट कर लिया डायरेक्टली, ठीक है। अच्छा अब इसके बाद ये जो आपके पास कौन सा एक्सपोर्ट वाला काम है, तो एक्सपोर्ट वाला काम भी हम लोग करते हैं कंट्रोलर। अच्छा उसके लिए भी पहले आपके पास एक्सपोर्ट की फाइल बनेगी ना, तो PHP आर्टिसन मेक एक्सपोर्ट की फाइल बनानी है, ठीक है। एक्सपोर्ट मॉडल का नाम जो कि है यूजर मॉडल, ठीक है, तो सही तो है, मैंने वापस से दिया इसमें, क्यों स्पेसिंग की वजह से, ठीक है। तो खैर मॉडल मेरे पास यहाँ पे, सॉरी एक्सपोर्ट की मेरी फाइल यहाँ पे बन गई, ठीक है। अच्छा इसके अंदर आपको जो है इम्पोर्ट में एडिटिंग की थी हमने, यहाँ पे आके हमने एडिटिंग की थी ना, इसमें जो 0 1 2 3, इसमें कोई एडिटिंग करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसमें इसने ऑलरेडी किया हुआ। एक्सपोर्ट में क्या होगा, जब मैं एक्सपोर्ट पे क्लिक करूंगी तो मेरा जितना भी डेटा डाउनलोड होगा ना एक्सेल की फाइल पे, तो इसने काम ऑलरेडी किया हुआ, तो मुझे इसमें कुछ चेंजिंग नहीं करनी, इसको बस बंद करते हैं। यहाँ पे आने के बाद हम डायरेक्ट जाएंगे कहाँ पे, कंट्रोलर पे जाएंगे और इधर आके काम कर लेंगे, तो पब्लिक, हाँ इसको भी ऊपर हमें यूज करना है, तो यहाँ पे आके मैंने कहा यूज ऐप के फोल्डर के अंदर एक्सपोर्ट का फोल्डर है, और मैंने फाइल बनाई थी यूजर एक्सपोर्ट के नाम, ठीक है। यहाँ पे आ जाते हैं पब्लिक फंक्शन के अंदर, मैंने ले लिया इधर एक्सपोर्ट फंक्शन के नाम से बना लेते हैं,
ठीक है, इधर आके हम इसको बंद करेंगे। एक्सपोर्ट की कोडिंग और भी आसान है, ठीक है, रिटर्न एक्सेल, ठीक है। मैंने कहा मुझे क्या करना है, तो मैंने कहा मुझे डाउनलोड वाला काम करना है, क्योंकि मेरे पास एक्सेल की फाइल डाउनलोड होगी, तो मैंने कहा डाउनलोड, ठीक है, न्यू, और इस फाइल का नाम जो कि है यूजर एक्सपोर्ट पेस्ट। और किस नाम से फाइल डाउनलोड होनी चाहिए, तो मैंने कहा कि फाइल डाउनलोड कर लेना इस नाम, ठीक है। तो ये आपके पास पूरी एक लाइन हो गई एक्सपोर्ट की। लास्ट हमें क्या करनी पड़ेगी, इसकी हमें राउटिंग भी करनी पड़ेगी। तो web.php में आ जाते हैं, इसको मैंने कॉपी किया है, पेस्ट स्लैश मैंने कहा एक्सपोर्ट, और यहाँ पे आके मैंने कह दिया इसको ऐसे ही पोस्ट किया है, क्योंकि वहां से डेटा लेके आएगा ना एक्सेल की फाइल में, देख लेते हैं कोई मसला आएगा तो चेंजिंग कर देंगे। स्लैश एक्सपोर्ट में नाम दे दिया, ठीक है। अब जाहिर है कुछ हमने कोई व्यू पे कोई काम नहीं किया हुआ इसके लिए, तो हम लोग जो है वो काम करते हैं फॉर्म के। मैं बाद आ रही हूँ, एंकर का टैग ले लिया, ठीक है। यहाँ मैंने लिख लिया है एक्सपोर्ट स्लैश डाउनलोड, ठीक है। क्लास बोल देते हैं इसको ptn, इनको ले लेते हैं साथ में, इसको मैं दे दूँ फॉर्म कंट्रोल, ठीक है। हाइपर रेफरेंस में राउट का नाम आएगा, तो वही आपके पास URL टू सिंगल कोट के अंदर स्लैश एक्सपोर्ट, ठीक है। तो एक्सपोर्ट वाला काम फिर इजी था, जाके अगर देखें इधर सही क्या, यहाँ पे हमारे पास गेट ही आएगा। मेरे पास रिकॉर्ड यहाँ पे एक्सपोर्ट भी सही हो रहा है, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से आपके पास इंपोर्ट और एक्सपोर्ट दोनों काम हो गया इसके जरिए। ये लिंक मैं आपको शेयर कर दूंगी, ठीक है। ढूंढना हो तो ढूंढ लेना, आपको दिखाई लिंक मेरे पास सेव था, तो ये लिंक में सारा काम आसानी से मिलता है, तो इसलिए मैंने लिंक अपने पास सेव रखा हुआ था। तो वो लिंक मैं आपको क्लासरूम में दे दूंगी बाद में, ठीक है। इसको आप काम को स्टार्ट करेंगे। उसके अलावा एक और चीज आपको यहाँ देखनी है कि यहाँ पे मुझे बार बार ये जो ना URL इस तरीके से नहीं लिखना। अभी तो खैर जाहिर है राउट का नाम ही है, तो मुझे लिखना पड़ता है URL टू। एक और तरीका ये है कि यहाँ पे आके ना web.php में आप राउट को यहाँ पे नाम भी दे सकते हो। उससे होता ये कि वहां पे ना फिर आपको ये URL पूरा नहीं लिखना पड़ता, आपको लिखना पड़ता है। अब वहां पे क्या चेंजिंग करेंगे आप देखें, मैं आपको सिर्फ यहाँ का तरीका बता रही हूँ। राउट पे जाके और फिर उस राउट का नाम या डायरेक्टली पास हो जाएगा, URL टू, ये सब लिखने की जरूरत नहीं पड़ती, ठीक है। तो ये काम इसके लिए भी करना है, अब मुझे पूरा लिखना पड़ रहा है, तो राउट का नाम अगर डिक्लेयर करें और डायरेक्टली इसको यूज करें। अभी तो खैर मैंने यहाँ पे गेट करने के लिए दिया है, राउट का नाम आप यहाँ पे इस तरह पास करें और फिर उसको वहाँ पे गेट करके देखें, ठीक है, विदाउट URL टू इस तरीके से, ठीक है। तो देखिए अपने पास स्टार्ट करें, बस कोड की पिक्चर आपको सिर्फ इसकी जरूरत पड़ेगी, बाकी खैर सारा। हाँ, और एक और चीज की कि कोड पे मैंने जो एडिटिंग की थी आपके पास, मैंने इसमें एडिटिंग की थी कॉलम से था ना, हाँ वो ये रहा, ये तो क्या है इंपोर्ट की फाइल थी ना, ये नहीं फिर ऐसा आपने कहा था ना शो कॉलम से मिले। अच्छा अच्छा मॉडल वाला, अच्छा वो यहाँ पे होगा,